तेरा मुंह ये हर्ष के बत्ती का साले मर जाएगा कल को ध्यान रखिए। आजा आजा साले गाड़ी फट रही है अब बक्सर दिखा यार कह रहा साले मार It's not your time. सबको कल दिखा दूंगा, सबको दिखा दूंगा। कितना नॉकआउट? आपके जरिए पूरा इंडिया को। प्रॉब्लम ये क्या बात है तेरा मुंह ये हर्ष के बत्ती का साले मर जाएगा कल को ध्यान रखिए। आजा आजा साले गाड़ी फट रही है अब बक्सर दिखा यार कह रहा साले मार ये चुप रहो मार दो मोटी पोज करो बस हो गया अर्जुन। इनफ पोज इट्स अ फाइट पोज It's finished. Okay. क्या बात है एक नंबर बहुत बढ़िया नेक्स्ट फाइट मागाशाला लावलाय मी ये फ्रेंडली आहे सब दोनों। तेरे सामने देखो अरे यार ये फ्लैश का हुआ है बोल रहा हूँ यार अभी वो नहीं थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट। One, two, three. पिक्चर चल रही है क्या है पिंकी मोबाइल थोड़ा नीचे मंजूर चलो हो जाए। One, two, three. थैंक यू Tahir is coming for you. You are welcome. Tahir from time. It's the Tahir from time. It's not your time. इधर सर को सबको कल दिखा दूंगा, सबको दिखा दूंगा। कितना नॉकआउट? आपके जरिए पूरा इंडिया को। Hi, this is 27 March. We are here for SBP3 official face-off, and here we start the question answer round. Victor, how are you prepared for your fight, and what do you want to say to your opponent? I am very much prepared, and I will tell him that he should get ready because this fight is going to be a bloody fight. Atul, My win, that's my goal now is to win him on the second or third round. So bro, get ready, this fight will be a bloody match, man. Atul, I will convey this to you. वो ये बोल रहे हैं कि सेकंड थर्ड राउंड में वो आपको नॉकआउट करेंगे कल रिंग में। आपको क्या कहना है उस चीज के लिए? ओके हेलो
बटन दबाओ। हेलो खड़ा है ना, करना। हेलो ब्रदर नथिंग आई एम द बेस्ट आई एम फाइट बेस्ट दूंगा मैं ओके Okay, next question is for Jaskaran Singh. Jaskaran, आपका अपोनेंट बहुत लेट टाइम पे मिला है, बहुत डिफिकल्टी से मिला है, तो क्या आप ये फाइट के लिए प्रिपेयर्ड है और कितना प्रिपेयर्ड है, क्योंकि हमको 2 दिन पहले आपका अपोनेंट मिला है। हाँ जी, कोई भी इंडिया में ओपोनेंट कोई मांग नहीं रहा था फाइट करने के लिए, और टाइम पर आकर 2 दिन पहले ये ओपोनेंट हमें मिला, और इसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ। कोई बात नहीं, कल फाइट करेंगे, अच्छे से करेंगे, दूसरे या तीसरे राउंड में खत्म कर देंगे फाइट। महाता, we are very it's very surprising for us कि आपने ये फाइट बहुत जल्दी एक्सेप्ट की। मुझे लगता है आप जसकरण के लिए कुछ ज्यादा ही रेडी हैं। थैंक यू मैम। आपने ये चांस, थैंक यू मैम, आप जो ये चांस आपने हमको दिया, देखते हैं कल किसमें कितना है दम। थैंक यू। ताहिर भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके अपोनेंट के लिए आप कितने रेडी हो? सही में बोलूँ तो बहुत रेडी हूँ। अभी भी वो दिख रहा है वाले इसे घूमने से, तो ट्रेनिंग किया है अपना, वो भी किया है। मैं हमेशा ट्रश टॉकिंग बहुत करता हूँ, सब बोलता है, पर मैं इसके लिए रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि ये 30+ विन प्रो में है। इसका 30+ विन बहुत मुश्किल है। हम इधर सब प्रो बॉक्सर्स बैठा है, वो सबको पता है कि 30+ विन होता क्या है। और आई रिस्पेक्ट यू ब्रदर, आई रिस्पेक्ट योर बॉक्सिंग रिकॉर्ड, बट let's try that. Because we really appreciate about your boxing skills. We heard too much about yours, about you. So, what you would like to say to Tahir bhai? Thanks for the opportunity, and Don't press the button. thanks for the opportunity and for the welcome, and for you to give me this opportunity for me here that I'm a promoter and the opponent also. So I've been around with boxing. This is my 21st year in professional. So I've been around. So for him, I don't want to knock him out. I want to teach him boxing. What is boxing? What was I've been doing the whole years. So I hope he will fight hard, but I will be teaching him boxing, more of it. Thank you for the opportunity. Thank you, coach. Thank you. After today, I call you. After tomorrow, if I knock it out, but I call you for boxing sessions, for teach me boxing, for coaching me. But before this, you're gonna hospital. I only for you. I only booking for you one car for hospital. You know. No, I can hear what you are trying to say, but we'll bet on it. It's gonna not happen. I will just teach you boxing the whole night. So don't worry. Thank you, coach. I respect you like a coach. But not today, not tomorrow. I can't respect you because I beat you badly. How I respect you? How? If I am coming for kill you, how respect you? Yes. After fight, I respect you like a coach. You teach me boxing. You teach me how I punch you. You teach me everything. Okay? I bet on it that you will never win a fight against me.
So it's okay. We will see. Tomorrow is a day. Thank you guys. We are really waiting for your fight tomorrow. And now Arjun and Ashish, what both of you feel? What you have to tell about each other? Please, Ashish or Arjun, anyone. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा समझते सारे भाइयों को और सारे जितने भी मेरे अपोनेंट हैं मैं सबसे ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि फाइट से पहले हम सब एग्रेसिव रहते हैं, फाइट होने के बाद हम सब फ्रेंड दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अब जैसे फाइट है, कल को फाइट है, तो फाइट से पहले मैं बहुत ज़्यादा रेडी हूँ और मैं अगर 10 से 15 दिन भी खाना नहीं खाऊँ, मैं कुछ खाऊँ नहीं, बस मुझे फाइट चाहिए, मुझे कभी भी फाइट लड़नी है। मैं वॉरियर हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सब वॉरियर है, तो मुझे डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से। मेरी अभी चाहो तो अभी फाइट करवा दो, अब भी रेडी हूँ, कोई सा भी अपोनेंट हो, कहीं का भी हो, चाहे कोई इसकी वर्ल्ड का कितने बड़े लेवल का फाइटर हो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और बात रही आशीष की, आशीष को मैं कल नोक डाउन कर दूँगा और ये मेरे अंदर है, ये मेरे ब्लड में है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, मैं कभी भी पीछे नहीं हट सकता, मैं मरने मारने से कभी पीछे नहीं हट सकता क्योंकि ये बॉक्सिंग इज इन माय ब्लड। ये मेरे बड़े बूढ़ों ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने ये सब चीज़ मुझे दी है और ये सब चीज़ आगे तक बनी रहेगी और मैं इन फ्यूचर में वर्ल्ड चैम्पियन बन के दिखाऊँगा और ये मेरा वादा है। नाम याद रख लेना, सन्नी बॉक्सर और अर्जुन खोटेल, ये नाम याद रख लेना। और कल की फाइट इतनी टफ, इतने भारी मुक्के मारूंगा मैं और इतने मुझे कभी भी लड़वा लो, अभी आशीष से भी लड़वा लो, अभी मैं इसे गिर दूँ, लेकिन बॉक्सिंग इज बॉक्सिंग, मैं रिंग में लड़ने को तैयार हूँ इससे, ठीक है, और मैं रिंग में लड़के रहूँगा, बहुत अच्छी फाइट जाएगी बहुत। Yes, Arjun, we will wait till tomorrow. And now, Ashish. अर्जुन भाई के लिए बात करने के लिए भी टाइम लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं अर्जुन भाई, 3 मिनट से कम अगर बात करेंगे तो अच्छी बात है। बहुत अच्छे फाइटर हो आप और जो भी आपके खून में है, हम लोग रिंग में देखेंगे, हम लोग इधर ट्रैश टॉक नहीं करेंगे। लेट्स सी इन द रिंग कितने जीन्स आपके फाइटर्स के हैं, वॉरियर्स के हैं। और रही बात अभी फाइट करने की, लेट्स यू आर थिंकिंग ऑफ बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन, सो बिहेव लाइक अ वर्ल्ड चैंपियन एंड रिंग में ही हम लोग फाइट करेंगे, रिंग में पूरा 100% देंगे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। क्योंकि आपने पहली चीज़ मुझे बोली कि मैं अपने अपोनेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी यहाँ पर हर एक फाइटर की, हर एक बंदे ने जिसको स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया, उसकी हर एक की रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू। Okay, so I want to ask the next गेम है, सही बात है, लेकिन फाइट तो कल लड़नी पड़ेगी। अभी आप कितनी ही इंटेलिजेंट बात कर लो, उसका कुछ फायदा नहीं है। कल सब फाइट देख रहेंगे और जो मुक्के बढ़िया मारेगा वो जीतेगा। और ये सब चीज़ें तो कहने की होती हैं, अभी हम एक दिन पहले क्या बोल रहे हैं, अगले दिन हम क्या बोले, तो कल मैं इतने बुरे बुरे मुक्के मारूंगा ना, पता भी नहीं लगेगी कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। और मैं ये फालतू की बकवास नहीं करता, इंटेलिजेंट बना मेरे अंदर नहीं है, मैं एक बॉक्सर हूँ, मैं मेंटल हूँ, पागल हूँ, मैं मार दूंगा आदमी, चाहे कोई भी हो, किसी को भी फाड़ दूंगा मैं बीच में से। So I want to ask the next question to Neeraj and Harsh. तुम दोनों का पहला डेब्यू फाइट है, तुम लोगों को कैसा, मतलब कैसा लग रहा है? तुम लोगों का नेक्स्ट कल फाइट है, क्या महसूस कर रहे हो? पहले तो मैं यहाँ पे आए हुए मेरे सभी का फ्रेंड्स का एंड मेरे को जो सपोर्ट कर रही है बॉक्सिंग में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बात रही फाइट की, मैं मेरी ओर से मेरा बेस्ट दूंगा, चाहे उसका कोई भी रिजल्ट हो, क्योंकि मेरी ये पहली फाइट है प्रोफेशनल की। मैं पहले भी बहुत सी कंपटीशन खेल रहा हूँ, जो मिस हो रही है, मेरी पहली प्रोफेशनल की फाइट होगी, इसमें होगा, देखा जाएगा कि कौन कैसा होगा। मैं मेरी ओर से मेरा बेस्ट दूंगा, जिससे मेरे अपोनेंट को दूसरे या तीसरे राउंड में खत्म करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। So Harsh, how do you feel? नीरज ने इतना बोला, आपको क्या लग रहा है कि आप क्या करोगे उसको? कोई नहीं चाहिए तो फिर कल ही देखा जाएगा।
ये तो कल ही देखा जाएगा, बोलने से कौन देखता है। क्या जाएगा, बोलने से कौन नहीं देखता है। तो देखा जाएगा अभी क्या होगा तुम दोनों के बीच में। डेब्यू फाइट है, आई थिंक तुम दोनों बेस्ट दोगे, अपना गुड परफॉर्मेंस दोगे। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। Okay, so here we have just one female fight, Manjot Ratu and Pinky. My question is to Pinky. Pinky, आप कितना ज़्यादा prepared हो मंजोत के opposite fight करने के? मैं रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ फाइट के लिए प्रॉपर तरीके से। क्या आप सोच के आए हो? फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, नॉकआउट, क्या आप सोच के आए हो उसके लिए? मैं तो ये सोच के आऊँ कि मुझे अपना बेस्ट करना है। मंजोत, पहले तो थैंक यू सना मैम। मैं एसपीपी की फर्स्ट फीमेल फाइटर हूँ। मैंने एसपीपी का फर्स्ट शो मैंने देखा है, सेकंड सीजन में मैंने फाइट की है जी। एसपीपी का थर्ड जो हो रहा है फाइट हो रही है, तो मैंने ट्रेनिंग अच्छी की है, तो मैं फाइट भी अच्छी दूंगी। थैंक यू। आपको कुछ बोलना है आपके अपोनेंट को? कुछ नहीं, कल फाइट करेंगे, देखेंगे। ठीक है। Who else? Yuvraj, what do you want to say to your opponent? हेलो, आई एम युवराज शर्मा। तो सागर भाई, मैं आपको कल ये कहना चाहता हूँ, कल जो फाइट होगी तो उसके अंदर जो आपको हार्ड पंचेस पड़ेंगे वो आपने कभी अपने किसी भी ओपोनेंट से नहीं खाए होंगे। और जो आप कल जो मेरे पंच खाओगे, एंड ना कभी आप मेरे पंच भूलोगे और ना ही कभी आप मेरा नाम भूलोगे। बस, थैंक यू। For देखेंगे, I'm very excited. I am also. Perfect. चलेगा। फिरोज, एक्साइटमेंट का पंच मारने में या खाने में? खाने में भी और मारने में भी, दोनों में मजा आता है। चलेगा भाई। आप मार खाने आए हैं यहाँ पे सागर? तो ना मुझे मार खाने से डर लगता है, ना मुझे मारने से डर लगता है। क्योंकि आप तो बॉम्बे से ही हैं और इवेंट भी बॉम्बे में हो रहा है, तो आप तो ज़्यादा आपको विन का भूख होगा यहाँ पे। विन का भूख है, बट मैं भी आउटकम के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आई वांट टू फाइट बिकॉज विन और लूज आई डोंट केयर मच। आई हैव बैटल्स इनसाइड व्हिच आई हैव टू फाइट, एंड दिस इज वन प्लेटफॉर्म व्हिच आई एम गेटिंग। तो ओपोनेंट कोई भी हो, विन और लूज कोई हो, आई डोंट केयर। आई जस्ट वांट टू फाइट। आई वांट दैट पीस ऑफ माइंड। यह कौन जीतने आया है और कौन सिर्फ फाइट करने आया है? जीत का जोश किसके पास है? एक बात बताऊं मैं आपको, मैं यहाँ से 1400 किलोमीटर दूर से हूँ, 1400 किलोमीटर। तो हम यहाँ मुंबई के प्लेयर थे, मेरा अपोनेंट मुंबई गई। तो ये तो हमारे खून में ही है कि हम दूसरे के एरिया में जाकर पीट जाते होंगे। अभी पाकिस्तान भेज दो, कहीं भी भेज दो, मुझे मजा वही आता है जहाँ पर सब मेरे खिलाफ हो और मैं अकेला लड़ रहा हूँ। और दिस इज अ वॉरियर स्पिरिट। जब सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, जब सब तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे और तुम बीच में खड़े हो, और उसे ही असली बॉक्सर कहते हैं। बॉक्सिंग इज अ वॉर गेम। ये कोई खिलौने चलाने वाला गेम नहीं है जिसके अंदर जिदारी है, दिलेरी है, जिसे मरने का डर नहीं है, जिसके अंदर रिस्पेक्ट है, और वो इस गेम को लड़ सकता है और आगे भी वो इस गेम में कुछ बन सकता है। और हम किसी के एरिया में, जैसे ये हम मुंबई में आए हैं, ये हमारा देश है। हम किसी भी एरिया में जा रहे हैं, ये हमारा घर है, क्योंकि एक इंडिया हमारी कंट्री, हमारा देश हमारा घर है। तो हमें ये मैटर नहीं करता हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमारा घर है। मुंबई हो चाहे हमारे दिल्ली में आए, चाहे कहीं भी आए, और हम सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। कल को फाइट जो होगी बहुत अच्छी फाइट होगी, और इस शो को, एसबीपी को बहुत कुछ मिलने वाला है, और हम बॉक्सरों को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। और हम रात दिन एक कर देंगे इस एसबीपी के लिए और अपनी बॉक्सिंग के लिए और अपने कंट्री के लिए, और इसी के लिए हम जी रहे हैं। और हमारे पेरेंट्स, मेरी वाइफ और हम सब
मतलब मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है अपने घर से। और देखो मेरी वाइफ भी मेरे साथ आई है, और ये बहुत अच्छी बात है एक प्लेयर के लिए, उसको सपोर्ट मिलती है, ठीक है। और फाइट होने के बाद हम सब भाई हैं, फाइट होने के बाद हम सब भाई है, ब्रदर है, फ्रेंड है, लेकिन कोई भी एनिमी नहीं है किसी का। फाइट तक ही हम एक दूसरे को एग्रेशन दिखा सकते हैं बस, उसके बाद हम सब फ्रेंड या ब्रदर। Thank you. Firoz, I want to ask you a question. So Firoz is from Afghanistan, and how are you feeling here in Bombay and in India? How well are you prepared for this fight, Firoz? First of all, I would like to thank Your mic is off. Little louder. First of all, I would like to thank Sanam for this great opportunity to fight in this event. Yeah, I'm mentally, physically, emotionally prepared for this fight. Win or loss doesn't matter for me. So just want to wish my brother best of luck for tomorrow night. पवन, आपको कुछ बोलना है आपके अपोनेंट के लिए? मैम, रिंग में दो बॉक्सर खेलेंगे, एक जीतेगा दूसरा सीखेगा, हारेगा कोई नहीं। मुंबई में गर्मी बहुत है, तो कल रिंग में गर्मी कितनी रहेगी, मतलब हमारे स्टेडियम में गर्मी कितनी रहेगी? नहीं, मुंबई में गर्मी नहीं है, गर्मी हमारे अंदर ही है, उसी को निकालना है, वो रिंग में निकलेगी। देखते हैं, अच्छी फाइट खेलेंगे, हम बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। राजेश, आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। वेयर इज लोका? क्या बैठिए, एक कुर्सी दे, कुछ कुर्सी है। अरे सुनी भी आया भाई करने के लिए। Rajesh, how well are you prepared? So one of my co-founders really liked your fight in SBP2, Soham Patil. So he wants to know and we all want to know कि आप इस इवेंट के लिए कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड है। पहले तो आप सभी को मेरी राम राम, और सन्नाम मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि बहुत अच्छे इवेंट करवा रहे हैं, और बच्चों का हौसला भी बढ़ता है और बच्चों को बहुत सपोर्ट भी मिल रही है, तो ऐसे ही इवेंट करवाते रहे। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी होगा कल रिंग के अंदर होगा, और बोलने से कोई कुछ नहीं होता, जो होता है रिंग के अंदर होता है, जो हमें करके दिखाना है। जो जीता वो सिकंदर। Tata, do you want to answer him? हम भी सेम है, हम भी बोल रहे हैं। ऑन है, थोड़ा लाउड बोलिए। हेलो, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एसपीपी हमें तो मौका देने के लिए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए। मेरा नाम टाटा साचरिंग है, आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और हम राजेश को यही कहना चाहता है, हम बोलने में बिलीव नहीं करते हैं, हम करने में बिलीव करते हैं, और हम कल बताएगा हम कितना प्रिपेयर करके आए हैं और कितना हार्डवर्क किए, कल पता चलेगा। ताहिर, आपसे एक क्वेश्चन है that आप इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कल आप एक अलग इंटरनेशनल बॉक्सर के साथ फाइट कर रहे हैं। अभी तक आपने इंडिया में इंडियंस के साथ फाइट किया था और अभी आप इनके साथ फाइट कर रहे हैं, तो आपका क्या माइंडसेट है इस फाइट के लिए? बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी डिफरेंट टुमारो। देखो, बॉक्सिंग के लिए जब रेडी होते हो तो अगर तू सही में बॉक्सर है, अगर तेरे अंदर वो जो आप बोलते हो कि बॉक्सिंग करता हो, तो अगर सही में आपके अंदर एक बॉक्सर होता है तो आप सब बॉक्सर्स के लिए रेडी होते हो। मैं कभी कोई बॉक्सर को ना नहीं बोला है लाइफ में, कोई फाइट को ना नहीं बोला है, बस टाइमिंग पूछा है, ये भी नहीं पूछा है कि सामने है कौन। तो मेरे लिए ये एक नया नाम है, यस, फॉर मी ओनली वन नेम, वन न्यू नेम, बिना कोई शक, बिना कोई शक, बिना कोई शक। कल आप सब आ जाओ, ये भी आपको रिंग के मैच में लेते हुए दिखेगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने है कौन। मेरे साथ दो देश का प्यार है, इंडिया का प्यार है, अफगानिस्तान का प्यार है। तो आप समझ जा के अगर मैं कभी गिव अप करने का सोचूंगा भी, तो ये मेरे को याद आएगा कि मैं दो देश से सपोर्ट हो रहा हूँ, दो फ्लैग लेकर आया हूँ, दो फ्लैग लगा के लेकर आया हूँ। तो मैं वो चीज़ की वजह से भी कभी गिव अप नहीं करूँगा। या तो रिंग के अंदर आँख हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, या अगर आँख खुला रहेगा तो सामने वाले का बंद दिखेगा आपको।
Ritika, you've come to India for the first time, right? So, how are you feeling here and how well are you prepared? Because it's been 2.5 months, I think, so I've been speaking to you for the fight, right? Yeah, so are you prepared for this fight completely? Please stand up and speak. Stand up and say. I'm so prepared. I'm a veteran in this game. I'm always prepared. I'm always ready. So I always comes ready. Once I'm going in that ring, that 4 corners, I'm always ready. चंदन जी, आपका फाइटर गोगाई चुना है, तो आपको कैसा लग रहा है कल के फाइट के लिए? आप कितना ज्यादा प्रिपेयर हो? और हाँ, एक कमेंट पास करना है, आप ये पग मुझे बहुत पसंद है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल फाइट ਲਈ बहुत ज़्यादा तैयार हाँ। पूछा बात करिए सब। कल ਦੀ फाइट ਲਈ मैं बहुत ज़्यादा तैयार हाँ। एंड अपने जीवना भाई को पूरा ऑल द बेस्ट है। हेलो, मेरा नाम योगी जुना, मैं अरुणाचल प्रदेश से बहुत न्यू हूँ ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। थैंक यू सना मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी इन सीजन 3। मैं सीजन 2 में भी फाइट करना चाहता था, पर मेरा वेट बहुत कम था और फाइटर्स बहुत बड़ा हो रहा था ये, तो बहुत प्रोटीन खा के आया। चंदन जैसा बहुत बिग वाला फाइटर को लड़ने वाला है, साइज में आपसे बहुत बड़ा है, but I believe I will. No, I know I will. Does size matter? No, it's how you use it. Okay, I think we are done with this and we should do the face-off right now. Done. कौन नहीं बचा है? Is anyone left? No. हर्ष और नीरज, आप लोग से मुझे एक क्वेश्चन पूछना है क्योंकि मैं स्पेशली आप लोग के फाइट के लिए थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज दोनों का डेब्यू है, दोनों नेशनल्स में है, इमेच्योर में भी एक्सपर्ट है, तो ये फाइट मुझे लगता है बहुत ज्यादा डेडली होने वाली है। आर यू एम आई राइट गाइस? तो इस पे आप लोग कुछ प्लीज मुझे बोलिए। नीरज दा। यस मैम, इसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ ये फाइट करने के लिए, क्योंकि मैंने कभी भी पहले प्रोफेशनल फाइट नहीं खेली है, तो ये फाइट मेरी बहुत अच्छी फाइट रहने वाली है। इसमें मैम मेरे को कुछ सीखने को ही मिलेगा कि कैसे क्या मेरा हार्ड वर्क तय करेगा कि मैं वहाँ पे विन करूँगा या लॉस करूँगा मैम। हर्ष यू? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। माइक चलाओ क्या? माइक ऑन है, आप लाउड बोलिए थोड़ा मुंह के पास, मुंह के पास। हाँ, मैं बोल रहा था ये डेब्यू फाइट है कल, देखते हैं प्रो में और एमेचर में कितना माइक नहीं पकड़ रहे। Okay, let's start with the face-off. One question I had, like we had a fighter from Iran also who was supposed to come, yes. But due to some the political tension, the country tension is there. तो आप उसको किस तरह से कवर अप कर रहे हो और वो वाला दे लाइक यू नो उनके बदले? So actually we had 4 fighters from Iran coming in. The tickets and visa, everything was done. Because of the war tension, they couldn't come here, but hopefully you'll be seeing them in SBP4. And to cover up those international fights, we've got 3 internationals in this event because as we promised our audience and fans that we will be providing international fights. So we have completed that, and yeah, you're going to see crazy fights and knockouts tomorrow. So be ready and be there at the event. जब ईरान से फाइट की हमें पता लगी ताहिर भाई की कोड आई मेरे पास, तो उस टाइम में बहुत एक्साइटेड था, चलो आउट ऑफ कंट्री के प्लेयर से फाइट होगी हमारे कंट्री में। लेकिन जब एकदम से वहाँ की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई और एकदम से पता लगा इंडियन बॉक्सर के साथ फाइट है, तो वो सारा एक्साइटेड वाला खत्म हो गया, क्योंकि मैं नहीं अब इंडियन बॉक्सर के साथ लड़ना चाहता, क्योंकि मुझे ईरान के बॉक्सर जितने भी आउट ऑफ कंट्री के बॉक्सर हैं उनसे ही लड़ना है और उनको सामने ही अपने 100% दिखाने। चलो फिर भी बॉक्सिंग इज बॉक्सिंग, कल को हम अपना सब मिलके सारे बॉक्सर मिलके एक अच्छी फाइट दिखाते हैं और अपने माँ बाप का और अपने सारे जितने भी हमारे कोच है, रेफरी, जज है, सब जितने भी हमारे कोच हैं, हमारी फैमिली वगैरह सबका नाम रोशन करते हैं। थैंक यू। तो आपके सामने ईरान के फाइटर
अपोनेंट में आप वो थे, आप फाइट करने वाले थे। यस, मैं ईरान के सामने फाइट करने वाला था, लेकिन वहाँ बोर की वजह से थोड़ा फाइटर नहीं आ पाया और मैं बहुत एक्साइटेड था उस फाइटर को, उसके लिए ही मैं ट्रेनिंग कर रहा था सच्ची बताऊं। चलो उसी को ईरानी नहीं, अपना भाई है, आशीष भाई है, लेकिन इसे ईरानी मान लेते हैं। आशीष आपको कुछ भी बोलना उसके बात तो बहुत कुछ करनी है, पर मुझे लगता है रिंग में ही जवाब दिया जाएगा हर एक बात का। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आपको थैंक यू बोलूँगा, मेरा भी ये फर्स्ट फाइट है प्रोफेशनल का, तो ताहिर भाई ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पर खेलने के लिए। और अर्जुन भाई को भी जैसे उन्होंने बोला कि आशीष मेरा भाई है, तो आपने जैसे बोला आपका पूरा फैमिली और आपको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का रिस्पेक्ट करता हूँ, उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो लोग फाइटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। एंड जितना हमें सपोर्ट कर दिया है उतना ही जान लगा के हम लोग मैच खेलेंगे। एंड देखेंगे कितने ही राउंड में हम लोग नॉक आउट कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो कल के लिए रेडी रहे भाई आशीष, तो मैं भी रेडी हूँ, सारे जितने बॉक्सर हैं सब रेडी रहो और बढ़िया खाओ पियो आज रात को फुल, और अपना सुबह तक सो और अपना फाइट के लिए आओ, अच्छा वार्म अप करके, और फिर हम सारे भाई मिलकर फाइट करते हैं और एसपीपी को बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं। जैसा आज UFC है और ऐसी हमारी एसपीपी होने वाली है, इससे इसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है, इतने सारे बॉक्सर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था, उसके बारे में कुछ बताइए। और जो चैलेंजेस आए, जैसे ईरान के कुछ बॉक्सर्स आने वाले थे और एंड टाइम पे मतलब वो सिचुएशन होने की वजह से मतलब बहुत सारे चेंजेस करने पड़े आपको, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे। एक्चुअली मेरे साथ चैलेंज सिर्फ ये इवेंट पे नहीं है, SBP 1 से है, बिकॉज बाकी प्रमोटर्स ने SBP को बहुत रोकना चाहा, जो हम नहीं रुके। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मेरा हस्बैंड है, मेरे पेरेंट्स हैं, और अब तो मेरे साथ पार्टनर्स जुड़ गए हैं, तो हमको रोकना तो नामुमकिन है अब। बट बहुत सारे प्रमोटर्स हैं इंडिया में जो चाहते थे कि SBP हो ही ना, तो मेरे बहुत सारे फाइटर्स इंडिया में भी कैंसिल हुए हैं, एंड मोमेंट में भी कैंसिल हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे हर्डल्स हुए। बट एज आई ऑलवेज से दैट आई एम द ओनली फीमेल प्रमोटर, और नारी शक्ति झुकती नहीं है, तो मैं बस करती गई, एंड हियर आई एम टुडे। SBP will go international very soon because I have two strong pillars with me and my parents and husband, so I think मुझे नहीं लगता कि हमको कोई रोक सकता है। और अब इतने सारे बॉक्सर्स हैं जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक टीम है जो जुट गई है, SBP आगे जाएगा और हम सब एक साथ ले जाएंगे। और ईरान के बॉक्सर्स हाँ कैंसिल जरूर हुए थे, बट yes you will very very soon see them in SBP 4 or maybe SBP 5. We are just waiting for everything to get normal and they will come for sure. और जो उनके opponents थे वही उनके opponents रहेंगे और fight करेंगे. You will get the same fights in the next event, that's a promise. मैम कुछ As I told you, उनकी tickets हो गई थी, visa हो गए थे, signing amounts हो गए थे, तो but that's okay. That money doesn't matter to us, but our boxers matter to us the more and events. तो वो लोग मैंने जैसा कि बोला कि वो लोग आएंगे वापस. So money doesn't go anywhere, but we need the boxers. सना मैम, जैसे आपने नारी शक्ति की बात की, फीमेल बॉक्सर यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं मुझे, ऐसा क्यों? Because फीमेल फेस तो एक ही होगी ना, अगर 4 फीमेल रख दूंगी तो कैसे आप फीमेल फेस मानोगे उसको? So right now for SBP, Manjot Rattu is the female face and Tahir Khurram is the face behind SBP. So this is what SBP is carrying. So फ्यूचर में हम देखेंगे कि और भी फीमेल बॉक्सर्स जुड़े इस लीग के साथ में? हाँ जी, जरूर देखेंगे आप, बहुत फीमेल बॉक्सर्स देखेंगे, इंटरनेशनल फीमेल बॉक्सर्स भी देखेंगे आप, फ्रॉम मे बी थाईलैंड, फुकेत, ऑस्ट्रेलिया. So you will keep seeing lot of international still maybe November period. Yeah. ऑल्सो कल जो है सोनू सूद सर भी जुड़ने वाले हैं यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर भी होते हैं, उनको ऑन बोर्ड लाने का क्या प्लान्स था उसके बारे में कुछ बताइए, और किस तरह का कोलैबोरेशन है उनके साथ? सही बताती हूँ, उनको ऑन बोर्ड लाने वाले मेरे को फाउंडर है पीयूष पाटिल और सोहम, और एक है अमित पाटिल. सो आई थिंक पीयूष बेस्ट होगा जो ये चीज़ के बारे में बताएगा, बिकॉज इन लोग ने ही उनको लाए हैं एंड ही इज वेरी क्लोज टू देम एक्चुअली.
पीयूष भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या थॉट प्रोसेस था उनको इस लीग से जोड़ने के पीछे, और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जो सोनू भाई है उनका खुद वो एक फाइटर का पैशन रखते हैं। सेकेंडली जो वो सोशल वर्क वो करते हैं, तो उनको जैसे हमने बोला कि हमें ऐसा ऐसा इवेंट ला रहे हैं, अपने इंडियन बॉक्सर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि फॉरेन के जो बॉक्सर्स है उनको कई ज़्यादा मतलब उनका क्रेडिट मिलता है, बट इंडिया में जैसा क्रिकेट हो या दूसरे गेम है वैसा अभी तक बॉक्सिंग में ही है। तो उसके पीछे का जो मोटो था वो हमने भाई सोनू सर को बताया, एंड ही वॉज टू एक्साइटेड। उन्होंने बोला कि आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू गाइस, और उन्होंने एग्री किया और वो कल आ गए इवेंट पे। तो हम खुद ही इतना एक्साइटेड है कि हमारे इसमें वो आ रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। ऑल्सो आप दोनों में से इसका कोई भी आंसर कर सकता है, क्या ऐसा कोई सेशन मिलेगा जहाँ पर सोनू सर सारे बॉक्सर्स से बात करते हो और उनसे उनको कुछ नसीहत देते हो? ऐसा कुछ सेशन आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है उनके? अगर वो आ रहे हैं, ही इज मोर देन, मतलब वो बोलते हैं ना एक रील स्टार होता है, एक रियल स्टार होता है, तो वो खुद में इतने बड़े आदमी है ना कि वो खुद आते ही बॉक्सर्स को इतना इंस्पायर करेंगे, सेशन भी होगा, एंड वो बॉक्सर्स को एक इंस्पिरेशन मिले, उनको एक ताकत मिले, इसके लिए जो हो सकता है उनकी तरफ से वो करेंगे। जब तक मैं उनको पहचानता हूँ तो ऑब्वियसली होगा। सोहम भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। आप खुद यंग है, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस बॉक्सर्स भी है और 2 जन डेब्यू कर रहे हैं यहाँ पर यंगस्टर्स, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं आई एम वेरी यंग एंड मैं एक्चुअली बहुत स्पोर्ट्स में था भी। आई हैव एक्चुअली डन taekwondo and I've actually represented India as well. So seeing these boxers and debut fights, मेरे को भी मेरा बचपन ही याद आता है कि आई थॉट कि मैं भी कर लेता था, मेरे को भी जाना था बॉक्सिंग में, बट अच्छा लगता है जब कोई इंडियन बॉक्सर्स अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके या फिर अभी जाएंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई डू दिस and get SBP into international grounds। वो मैंने पहले भी बोला था, मैं वापस बोल रहा हूँ कि मैं SBP को इंटरनेशनल ग्राउंड्स में लेके और बड़े-बड़े फाइट्स करवाऊंगा। इसमें हमारे जो पार्टनर है अमित भाई, वो आज इधर आ नहीं पाए ड्यू टू सम रीजन, वो ऑब्वियसली कल रहेंगे, तो सोनू सर को ऑन बोर्ड लाने में उनका भी उतना ही योगदान था। सना मैम, लास्टली बहुत सारे बॉक्सर्स आई एम श्योर जुड़ेंगे इन फ्यूचर, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो बॉक्सर्स फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़ने वाले हैं? मुझे नहीं लगता मुझे बात करके उनको मैसेज देना चाहिए, वो हमारा इवेंट लाइव देख सकते हैं, मैसेज अपने आप मिल जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। What we have? Please ask the question to the boxers. Before the fight, I'm a boxer. Like my brother said, we are always ready. Boxing is it's our life, it's my pattern, it's everything that I do. Whenever you see me come out for a boxing match, just know that I'm ready. So the fight can happen today, it can happen now, it can happen tomorrow, next tomorrow, I don't care. What I know is that I'm ready for the fight. Okay? Entering inside the ring, the mentality is I have to win. That's the reason I'm fighting. I have to win. It's my professional career on the line. Okay? So whenever I'm coming out or whenever I've accepted an offer from a promotion that I should come for a boxing match, from then I've already started my training and everything. So I'm ready. I'm fully ready for tomorrow. Yeah, thank you. अफगानिस्तान के जो बॉक्सर है उनसे बात करना चाहता हूँ। जो है आपके कंट्री में भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, कितना सपोर्ट मिल रहा है कंट्री से, क्योंकि इंडिया भी आपका घर ही है, लेकिन वहाँ से कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको, उस बारे में अगर कुछ शेयर करें आप? बेसिकली सपोर्ट तो वहाँ से नहीं मिल रहा है, जैसे कि आपको बताया वो आपका कंडीशन इतना बेहतर नहीं है, बट या मेरा फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला है, दैट्स गुड एनफ फॉर मी। और यहाँ पे कितना सपोर्ट मिल रहा है फैंस की तरफ से? सना मैम, या ऑफ कोर्स मिल रहा है, मेरा दाई भाई से बात हो गया, सो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, तो सना मैम से बात हो गया, तो ये मेरा बड़े भाई की तरह बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सो मैं इनकी तरफ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया, सो ये मेरे काफ़ी है। थैंक यू बहुत मच। थैंक यू सो मच। ताहिर भाई, आपसे सवाल है मेरा, माइक है आपके पास? हाँ, तो बहुत सारे जैसे बॉक्सर्स यहाँ पर न्यू भी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हो, आपकी खुद की भी फाइट है कल,
कुछ कहना चाहेंगे कि आप कितने प्रिपेयर हैं अपनी फाइट के लिए, और जो नए बॉक्सर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? हेलो, एक्चुअली क्या है कि ये सब फाइटर्स को हेलो, ये सब फाइटर्स को मैंने ही कास्ट किया है, मैच मेकिंग मैंने किया है, और जो मेरा फाइटर है वो ये 3 लोग ने किया है। मेरा जो ओपोनेंट है वो तकरीबन 50+ फाइट्स किया है, तो वो प्रोफेशनल फाइटर है और इंटरनेशनल फाइटर है, तो यही लोग उसको कास्ट किया है, वो उसको लाया है मेरे ऊपर, तो मेरे को मारा है। पर नहीं, ऐसे नहीं है। वो लोगों को पता है, तीनों को पता है कि मेरा काबिलियत क्या है, तीनों को पता है कि ये 1 रिकॉर्ड वाला 2 रिकॉर्ड वाले से अब मेरा लेवल गया है ऊपर, और इनको पता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और इन पीयूष पटेल, अमित पटेल और सोहम पटेल को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और सना को, अपना वाइफ को भी, कि इतना मेरे ऊपर भरोसा किया है कि मैं ये कर सकता हूँ, और ऐसे एक फाइटर मेरे सामने रखा है। तो नॉर्मल बात है, ये हो सकता है कि दूसरा राउंड तक जाए, पर 3 राउंड के अंदर मैं फिनिश कर लूँगा फाइट, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाकी फाइटर्स, मैं खुद एक फाइटर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि 2 फाइटर जब आमने सामने होता है तो वो लोग एक्शन और रिएक्शन उनका क्या होगा। अभी हमारे पास 2 नेशनल मेडलिस्ट हैं, एक नाम नीरज और हर्ष, दोनों नेशनल मेडलिस्ट है। हर्ष तो इंटरनेशनल एमेच्योर में इंटरनेशनल खेलना, वो जितना इधर बॉक्सर है उनको सबको पता है कि एमेच्योर में अगर तू इंटरनेशनल जाते हो तो मतलब तू कौन सा लेवल पे हो, क्योंकि एमेच्योर बहुत डिफिकल्ट होता है। तुम पहले स्टेट खेलोगे, नेशनल खेलोगे, फिर अगर इसमें तो कुछ कर पाओगे तो उसके बाद शायद तुम्हारा काबिलियत के हिसाब से, तुम्हारा फाइट स्टाइल के हिसाब से तो फिर नेशनल के लिए एक्सेप्ट होते हो। तो ये 2 बॉक्सर को मैंने सबके लिए, सब फाइटर्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि लोग क्या करने वाले हैं, एक दूसरे का मुंह किस तरह तोड़ने वाले हैं, किस तरह एक दूसरे को मारने वाला है। वो मेरे को मारपीट बहुत अच्छा लगता है, करने से ज़्यादा देखना बहुत अच्छा लगता है। पर ये दोनों का मैं बहुत ज़्यादा ये दोनों का फाइट का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों एमेच्योर में एक अलग लेवल का है, और मेरे को पता है कि दोनों एक दूसरे को जानता है, दोनों एक दूसरे के स्टाइल को जानता है, क्योंकि दोनों एमेच्योर से आता है। और ये लड़का जो है ना नीरज, ये सिर्फ 1 हफ्ता फाइट तक रह गया था जो एक्सेप्ट किया, तो मैं इसके लिए, ये अभी 20 साल का है, आपको समझ आ रहा है, 20 साल में इसने क्या क्या मतलब हासिल कर दिया है, पा लिया है। तो ये इसके लिए एक हाथ, सबको हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि only 20 years का है, ये नेशनल में मेडल लिया है, ये इंटरनेशनल गया है, ये अभी प्रोफेशनल एक ऐसे तगड़ा फाइटर के सामने कर रहा है। वो तक कम से कम 8-9 बार एमेच्योर में इंटरनेशनल में खेल के आया है, और अगर ये उसके सामने फाइट एक्सेप्ट किया है तो इसके लिए बहुत बड़ा बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। और बाकी सब रेडी है, सब अच्छा फाइटर्स लाया है मैंने। वो जो है ना, वो वर्ल्ड चैंपियन है, लुका वर्ल्ड चैंपियन है, आपको समझ आ रहा है, ये वर्ल्ड चैंपियन है, ये ऑलरेडी WBC वर्ल्ड चैंपियन हो गया है WBC में ये लड़का। और ताता इधर है उसका ओपोनेंट, अगर वो भी उसके सामने फाइट एक्सेप्ट किया है ना, इस लड़के के लिए भी बहुत बड़ा बात है, क्योंकि वो 80+ का, ये 18+ फाइट किया है ना, तो ये फाइटर जो है ये वर्ल्ड चैंपियन है, WBC वर्ल्ड चैंपियन ऑलरेडी हासिल करके बैठा है। तो इधर आप जितना फाइटर देख रहे हो, सब जसकरण सिंह 16 फाइट्स किया है, सिर्फ 13 फाइट ये इंटरनेशनल जाके खेल के आया है, 3 बार WBC आशिया के लिए खेला है। सब जितना फाइटर सब इधर देख रहे हो, सब लेवल उनका अलग लेवल का है, आप देख लोगे। एक होता है जो नकली फाइटर्स होता है, जो बाकी प्रमोशंस ले कराते हैं, और एक होता है जो रियल फाइटर्स होता है, जो
फाइटर का जिगरा रखते हैं, जो खेलता है, जो सही में विन करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। गिव अप करने वालों में से कोई भी नहीं है। आप देख लोगे कल, आप जब इवेंट हो जाएगा तो आप देख लोगे कि ये जिस तरह ये फाइट चलने वाला है, अभी तक इंडिया में ऐसे कोई भी इवेंट नहीं देखा होगा आपने कल देखना कि किस तरह फाइट होने वाला है। और मेरा फाइट का तो वेट करना। मेरा सबसे बढ़िया मतलब सबका अच्छा जाएगा, पर मेरा ओपोनेंट थोड़ा तगड़ा है, मतलब मेरे सामने तो तगड़ा नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो सो गया है ऑलरेडी। उसको उठा लूंगा कल रिंग के अंदर और फिर उसके बाद वापस सुला दूंगा। अच्छा, यहाँ पर ऐसी मतलब कैटेगरी होता है कि जैसे तगड़े की बात की तो एक पतला और एक मोटा, ऐसा मतलब, या फिर एज या वेट और बॉडी हाइट वगैरह उसी तरह से उसको कैटेगराइज किया जाता है? एक फाइटर अगर खुद देखता है कि बॉडी से रेडी है या फाइट खेलने के लिए रेडी है, तो वो 40, 45, 50 इयर्स तक भी फाइटर से जो लड़ता है अभी तक। पर वो लोग जब देखता है कि हम मतलब उनका बॉडी गिव अप करता है और देखते हैं कि हमारा एज हो गया है, फिर वो लोग रिटायर करते हैं। पर इनमें से सब फाइटर्स जवान हैं और सब रेडी है फाइट के लिए। वेट क्लासेस होता है, जैसे हमारा लाइट हेवीवेट है, शायद मैं गलत ना बोलूँ तो 75 से 81 केजी तक ओपन है, मतलब 75 केजी से लेके 81 केजी तक लाइट हेवीवेट है। ऐसे वेट क्लासेस होता है। तो अगर आप देखते हो कि कोई थोड़ा सा बड़ा है, कोई उससे थोड़ा छोटा है, तो वो वेट क्लास में अपना वेट क्लास में बराबर है। और PBI हमारा वो कर रहा है, काउंसिल है जो जजिंग कर लेगा, तो वो सब चीज़ को उसके नज़र के नीचे होगा, मतलब वही कंट्रोल कर लेगा, फाइटर्स को कंट्रोल कर लेगा, फाइटर के वेट को कंट्रोल कर लेगा, कल जजिंग को कर लेगा, सब चीज़ उन्हीं के कंट्रोल के नीचे। तो ये प्रमोशन के हिसाब से कुछ नहीं होता है ये चीज़। प्रमोशन सिर्फ फाइटर सेलेक्ट करता है और काउंसिल उनको देखता है कि फिट है, अनफिट है, और किसी का वेट ज़्यादा ना हो, किसी का वेट कम ना हो। तो ये सब काउंसिल का काम होता है, हमारा काम नहीं है। सेफ्टी का कितना ध्यान रखा है इसमें? बॉक्सिंग में सेफ्टी? यस, बॉक्सिंग में सेफ्टी ऑब्वियसली चोट लगेगा जो सामने वाला है, मेडिकल के लिए डॉक्टर्स क्या प्रिपरेशन है कल के लिए? अच्छा, वो तो हमने उसका सब बंदोबस्त किया है। तकरीबन 4 एम्बुलेंस हमने लाया है, एक खास करके मेरा ओपोनेंट के लिए है, तो बाकी 3 तो ये लोग हमने कर लेगा। तो मजाक कर रहा हूँ, मैं ओपोनेंट के लिए बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, वो वैसे भी मेरे को सिखाने वाला है, तो उसके लिए मैं रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि सही में वो जो बॉक्सिंग के लिए किया है, वो जो बॉक्सिंग नहीं किया है, तो मेरे को ऐसे बॉक्सर्स के लिए सिर्फ रिस्पेक्ट है। और बाकी हाँ, सेफ्टी बहुत अच्छे से रखा है हमने। डॉक्टर्स उधर होगा, उधर एम्बुलेंस होगा, ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में बात हो गया है। जो फाइटर्स का अगर देखा जाए तो डॉक्टर उधर देखेगा कि अगर इंजरी ज़्यादा होगा तो सीधा हॉस्पिटल जाएगा। हॉस्पिटल कौन पहुंचा देगा? अच्छा मंजूत, हम आपसे जानना चाहते हैं, जोश लाने में क्या कुछ खाने पीने में कुछ तैयारियाँ होती है? जैसे कि मिर्ची खाओ तो थोड़ा तेज रहो, ऐसा कुछ होता है, या ये खाओ तो उससे जोश आता है? डाइट कैसा रहता है? आप पिंकी हो होता है, सब डाइट होता है। फास्ट फूड नहीं खा सकते हम, ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खा सकते। तो ट्रेनिंग आप कितनी कर लोगे एक दिन? सुबह कर लोगे, शाम कर लोगे, पूरा दिन हमारे को डाइट पर देखना होता है, क्या खाते हैं तो क्या नहीं, सब पूरा दिन डाइट पर निकलता है, सोने पे, डाइट पे। ट्रेनिंग तो हम सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, 2 टाइम। थैंक यू सर, एक ना फोटो कर दे या पिंकी, क्या दोष आया भाई? ऐसा कुछ मिर्ची लगे सामने वालों को? मेरा थप्पड़ गाली ना कहे बस। नहीं सर, मेरे लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस नॉर्मल ही रहती हूँ, खाती हूँ, रोटी सब्जी सब कुछ खाती हूँ। ऑल द वे। थैंक यू।